जय हिंद दोस्तों। कुछ तकनीकी खराबी के चलते हमारी वीडियो समय से अपलोड नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दरअसल हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं हाई स्कूल बैच की जीव विज्ञान छठी अध्याय जय प्रक्रम के बारे में। तो जय प्रक्रम के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में भी देखा हुआ था, एक बार फिर उसको रिवीजन कर लेते हैं कि रिवाइज कर लेते हैं कि जय प्रक्रम क्या है। तो जय प्रक्रम वे सभी प्रक्रियाएँ जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती हैं उनको हम लोग कहते हैं जय प्रक्रम। जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती हैं, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करती हैं, उनको हम लोग कहते हैं जय प्रक्रम। जय प्रक्रम दरअसल 4 प्रकार का होता है। पहला होता है पोषण, दूसरा होता है श्वसन, तीसरा होता है परिसंचरण और चौथा होता है उत्सर्जन। पोषण के बारे में हमने उस दिन पढ़ा भी था कि पोषण क्या है। तो पोषण क्या है कि भोजन को ग्रहण करना और ग्रहण करके भोजन को पचाना, पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होगा, एक होगा स्वपोषी पोषण जिसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं, और दूसरा होगा परपोषी पोषण जिसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्वपोषी पोषण में क्या होगा कि आटो का मतलब स्वयं और ट्रॉप्स मतलब पोषण, यानी कि वे जीव जो अपना पोषण यानी अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हों या स्वयं बनाते हों उनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सिंपल है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण 2 प्रकार का हो सकता है, एक होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण को इंग्लिश में हम लोग फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन कहते हैं और रसायन संश्लेषी पोषण को कीमोसिंथेसिस न्यूट्रिशन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि उसमें फोटो है, फोटो नाम समझ में आता है कि जब कोई हम फोटो लेते हैं तो उसके लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इस प्रक्रिया को करने के लिए हमको लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी कि प्रकाश संश्लेषी पोषण में हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो कारण क्या है इसको हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो उसमें यानी कि हरे पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अकार्बनिक पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषी क्रिया, और इस पोषण को हम लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषी पोषण। क्लियर हो गया बच्चों कि दरअसल क्या है कि हरे पदार्थ जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्तियों में लगा क्लोरोफिल होता है उनकी सहायता से अपना भोजन जो अकार्बनिक पदार्थ यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है उसका उपयोग करके अपना भोजन लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। कई बार बोर्ड के में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो उसको याद रखना जरूरी हो जाता है। दरअसल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया होती है 6CO2 + 12H2O। क्या है 6CO2 + 12H2O, और एरो बना के लिखेंगे सनलाइट और क्लोरोफिल, और इससे बनेगा C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट, एक ग्लूकोज भी कह सकते हैं उनको, प्लस 6H2O + 6O2 ऑटो रिलीज होगा। तो दरअसल इसका इक्वेशन बोर्ड में बहुत बार पूछा है, तो इसको याद रख लेंगे। 6CO2 + 12H2O एरो बना के लिखेंगे, ऊपर सनलाइट, नीचे लिखेंगे क्लोरोफिल, और उससे बनता है C6H12O6 C6H12O6 जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज भी कहते हैं, प्लस 6H2O + 6O2। क्लियर हो गया कि दरअसल क्या होगा, सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी पोषण। रसायन संश्लेषी पोषण में क्या होगा कि कभी कभी पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना नहीं बना पाएंगे। सिंपल है। तो कुछ पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना नहीं बनाते हैं, उनका कारण है कि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे तो स्वयं ही। कारण क्या है कि उसमें हम क्या मिलाएंगे कि अपना भोजन बना सकते हैं। तो रसायन संश्लेषी अभिक्रिया में क्या होता है, रसायन संश्लेषी पोषण में होता है कि इसमें वे सभी जीव में पेड़ पौधे भी आते हैं, वे सभी जीव जो सरल अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा को हाइड्रोजन सल्फाइड या नाइट्रस सल्फाइड की सहायता से उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रसायन संश्लेषी क्रिया, और ऐसे पोषण को कहते हैं रसायन संश्लेषी पोषण। ठीक है, यानी कि वे सभी जीव जो अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रसायन संश्लेषी पोषण। इसका रिएक्शन बहुत बार पूछता है कि इसका केमिकल इक्वेशन क्या है। तो दरअसल इधर तो आजकल बोर्ड में 2-4 बार पूछा भी गया है, और नीट के लिए बहुत बार पूछता है बोर्ड में कि
इसका रसायन संश्लेषी पोषण का या रसायन संश्लेषी का क्रिया बताइए। तो इसका होगा 6CO2 + 12H2S। जहाँ हम लोग प्रकाश संश्लेषण में लिख रहे थे 6CO2 + 12H2O लिख रहे थे, वहाँ पे 6CO2 + 12H2S। H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। और एरो बना के वहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल लिख रहे थे, यहाँ पे एरो बना के केमिकल एनर्जी लिखेंगे, यानी कि रासायनिक ऊर्जा। वहाँ पे बन रहा था कार्बोहाइड्रेट यानी कि C6H12O6 बन रहा था, और यहाँ पे बन रहा है C6H12O6। ठीक है, वहाँ पे 6H2O निकल रहा था, यहाँ पे 6H2 निकलेगा, बस चेंज यही है कि वहाँ पे 6O2 निकल रहा था और यहाँ पे 12S। ठीक है, इसका केमिकल इक्वेशन याद रखेंगे, 6CO2 + 12H2S, एरो बना के लिखेंगे केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा। बनेगा क्या, C6H12O6, और C6H12O6 को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं, प्लस 6H2O + 12S। स्वपोषी पोषण में जो प्रकाश संश्लेषी पोषण होता है उनके कुछ उदाहरण होते हैं हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया है। इसमें क्या होगा, रसायन संश्लेषी पोषण में इसके उदाहरण हो जाएंगे गंधक जीवाणु, सल्फर जीवाणु हो जाएगा, हाइड्रोजन जीवाणु हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो रसायन संश्लेषी पोषण करते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा, हेट्रो को हम लोग बोल सकते हैं पर, और ट्रॉपिक को बोल सकते हैं पोषण, यानी कि जो अपना भोजन दूसरों पर आश्रित रखते हो उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये 3 प्रकार का होगा, एक होगा पैरासाइट, दूसरा होगा सेप्रोफाइट और तीसरा होगा होलोजोइक। पैरासिटिक में क्या होता है कि परजीवी इसको बोलते हैं, और नाम से समझ में आ रहा है कि परजीवी। ठीक है, यानी वे जीव जो दूसरों पर जीवित होते हैं। इसमें क्या होगा कि वे सभी जीव जो दूसरे जीवित शरीर पे अपना भोजन निर्भर रखते हों। ठीक है, यानी कि ये उसके शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर प्रवेश करके उनको बिना नुकसान पहुंचाए अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं परजीवी पोषण। ये क्या होता है, शरीर के अंदर चले जाते हैं और अपने को पोषक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पोषक को इंग्लिश में कहते हैं होस्ट, यानी कि होस्टिंग का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी के घर या किसी के रिलेशन में कोई लड़का आता है, कोई दुकान होती है, उसको चलाता है, उसको सब कुछ जितनी कलेक्शन होती है कलेक्शन करके घर के मालिक को देता है और उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, अपना भोजन प्राप्त करता है। वैसे सिंपल इसमें है कि इसमें क्या होगा, जो जीव होंगे उनके शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर प्रवेश करके उनको बिना नुकसान पहुंचाए उनसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इसमें एक परजीवी में 2 प्रकार का होगा, एक होगा अंतःपरजीवी और दूसरा होगा बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी यानी वे जीव जो शरीर के अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम लोग कहते हैं अंतःपरजीवी, और वे जीव जो शरीर के बाहर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी में हो जाएगा आपका फीता कृमि भी आ सकता है, और बाह्य परजीवी में बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे खटमल है, जोंक है, मच्छर है, बाल का जू है। ये सब बाहर से रह के हमारे शरीर के जो हम लोग शरीर के लिए उपयोगी विटामिन्स को लेते हैं या जितने भी मिनरल्स को लेते हैं उनका उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये हमको नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं। मृत जीव में क्या होगा, ये भी सिंपल है कि मृत जीवी यानी कि मृत पर जो जीवित रहता हो, यानी कि वे जीव जो मृत पदार्थ यानी कि सड़े गले पदार्थों पे अपना भोजन आश्रित रखते हों या अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हों, उनको हम लोग बोलते हैं मृत्यजीवी पोषण। तो मृत्यजीवी पोषण का उदाहरण है कुकुरमुत्ता। और इसके बाद आता है प्राणी समभोजी। ठीक है, भोजी नहीं भोजी। तो प्राणी समभोजी में क्या होगा कि इनमें अभी तक हमने देखा था कि जितने भी जीव थे वो अपना भोजन सरल पदार्थों में उपयोग कर रहे थे, लेकिन प्राणी समभोजी में यहाँ पे जो भोजन होता है वो जटिल पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। उसका सबसे सिंपल कारण है कि उनके पास स्पेशल पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। पाचन तंत्र होने के कारण मनुष्य कोई भी भोजन को या कोई भी जीव अपने हिसाब से भोजन को ग्रहण करता है, उस भोजन को पचाता है, पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है, और जो उसके अपचे भोजन हैं जो उनके काम के नहीं हैं उनको शरीर से बाहर करता है। तो प्राणी समभोजी को होलोजोइक बोलते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शाकाहारी जिसको हर्बीवोरस कहते हैं, एक होता है मांसाहारी जिसको कार्निवोरस कहते हैं, और तीसरा होता है सर्वाहारी जिसको ओमनिवोरस कहते हैं। शाकाहारी को सिंपल समझा जाता है, शाक मतलब हरी सब्जियां, यानी कि साग पात हो गया। तो ऐसा कर सकते हैं कि वे जीव जो साग पात यानी कि जड़ तना तथा पत्तियों पे अपना भोजन आश्रित रखते हों, यानी कि वे जीव जो अपना भोजन जड़ तना तथा पत्तियों से प्राप्त करते हों, उनको हम लोग कहते हैं शाकाहारी। तो शाकाहारी का उदाहरण हो जाएगा गाय हो जाएगी, बकरी हो जाएगी, हिरन हो जाएगा इससे। और मांसाहारी का क्या होगा, वे जीव जो अपना भोजन किसी को मार के प्राप्त करते हों या किसी के मांस पे अपना भोजन को आश्रित रखते हों या किसी के मांस को खाते हों, उनको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी का उदाहरण हो जाएगा शेर है, चीता है, बाघ है। और सर्वाहारी यानी कि वे जीव जो अपना भोजन शाकाहारी और मांसाहारी
ठीक है। सर्वा समझ रहे हो ना, यानी कि सर्वभवंतु वाला। इसमें क्या होगा, वे जीव जो अपना भोजन शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों पर निर्भर रखते हों, यानी आवश्यकता अनुसार जब उसको समझ में आएगा शाकाहारी मिला तो शाकाहारी खा लेंगे, मांसाहारी मिला तो मांसाहारी खा लेंगे, क्योंकि अपने घर तो बना नहीं है, दूसरे घर दावत में जाते हैं तो उनके यहाँ जो चीज़ उपलब्ध रहता है वह शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, हमें तो फ्री का खाना है तो हम तो पहुँच जाते हैं। तो वैसे में आ ही जाएंगे हम लोग। हम लोग क्या है, मानव। तो सर्वाहारी का सबसे सटीक उदाहरण है मानव। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो सर्वाहारी होते हैं। तो हम आजकल पढ़ रहे थे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार में 2 प्रकार थे, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। स्वपोषी में भी 2 प्रकार थे, प्रकाश संश्लेषी पोषण और रसायन संश्लेषी पोषण। और विषमपोषी यानी परपोषी के 3 प्रकार थे, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संभोजी। इनके बारे में हमने आज अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। अब आगे के वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि अगला जो टॉपिक्स होगा हम उसको पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।